प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को जय मसीह। आज आप लोगों के बीच में मैं एक बहुत ही अच्छा और बहुमूल्य वचन लेके आया हूँ जो अक्सर हम लोगों की दुआओं यूज़ होता है। मेरे प्रियो, जब हम वचन और दुआ को साथ साथ लेकर चलते हैं ना, तो शैतान हम पर कभी भी हावी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास हमारे अस्त्र शस्त्र दोनों ही उपलब्ध होते हैं। पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दोपहर में। पिता परमेश्वर जो भी वचन हो पिता परमेश्वर वो आपकी तरफ से हो। खुदा यीशु मसीह, शैतान इस वचन को चुराने न पाए, कोई भी शक्ति बीच में अड़चन पैदा न करे। खुदा यीशु मसीह पूरे वचन को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं। वचन आपकी इच्छा अनुसार बोला जाए और यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ निकालिएगा आप लोग इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय। इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन है। देखिए उधर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर वादा करता है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, मेरे स्वर्गदूत तेरे संग होकर, तेरे साथ साथ होकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये कब होता है? और इस वचन का जो टाइटल है ना ऊपर लिखा हुआ है, वो टाइटल है ग्रहण योग्य। परमेश्वर को योग्य बनने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या ऐसा हम अपने अंदर तब्दीली करें, बदलाव करें कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे? तो मेरे दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अब हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ताव का समय है। इस समय में जैसा वचन में लिखा हुआ है होना असंभव है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ होकर चलते हैं तो मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। क्या करने वाला है दोस्तों? असंभव को संभव करने वाला है। यदि आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, नहीं कर सकते हो जी अपने समान प्रेम, जब तक मसीह यीशु का हाथ आप लोगों के सर पर नहीं होगा, आप लोगों की आत्मा पर उसका हाथ नहीं होगा, तब तक आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर पाओगे। प्रेम कैसा करना है आपको? अपने पड़ोसी से किस रीति से आप प्रेम करोगे? तो देखिए वचन कहता है 13 अध्याय में, भाईचारे का प्रेम। भाईचारे का प्रेम, जो व्यक्ति अपने भाई से, अपने खून के रिश्ते से सच्चा प्यार करता है, वो ही प्यार परमेश्वर हमें दूसरे लोगों के लिए हमारे अंदर से निकलता हुआ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, वचन को आगे हम जब और गहराई से पढ़ते हैं तो इधर लिखा हुआ है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना। मेरे प्रियो, मुझे हंसी आ रही है आज के समय में अतिथि सत्कार की बात सुन रहे हैं। अतिथि सत्कार, यदि आप अपने किसी मित्र जन के, रिलेटिव के यहाँ पधार जाओ ना, सबसे पहले तो बेचारे यही सोचेंगे कि आया आप क्यों। अगर आप चले ही गए और दूसरा दिन आप लोगों ने वहाँ पे निकालने की सोचा, भाई आपको सबसे पहले तो मजदूरी बना के रख देंगे वो लोग। इसलिए अतिथि सत्कार। दोस्तों, मैं कुछ 1 या 2 साल पहले की आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल थोड़ा साइड में रख देता हूँ। बात तब की है कि जब हम एक बाबा जी के यहाँ गए, उनसे मिलने के लिए, हमारा दिल बाग बाग हो गया। उनका आतिथ्य सत्कार देखकर, जब हमने आतिथ्य ग्रहण किया, वो आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया जो आज तक मैंने कहीं नहीं पाया। हम जहाँ पे बैठे थे ना, वहाँ से हमें उठने का मौका नहीं मिला, हाथ धोने का भी। सब कुछ वहीं पे था, चल के आया।
ये था अतिथि सत्कार। मेरे प्रियो, वचन में बहुत बड़ी बात लिखी हुई आगे कि ऐसा करके बहुतेरे लोगों ने स्वर्गदूतों का भी अतिथि सत्कार किया। तो मेरे प्रियो, जब आप लोगों के घर पर कोई मांगने वाला आए या कोई अतिथि बनकर आए, उसे परखिए, जानिए, पहचानिए और उसका अतिथि सत्कार कीजिए, क्योंकि इस रीति से तुम लोग कई बार परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों का, जो परमेश्वर ने अपनी ओर से तुम्हारी भलाई के लिए भेजे हैं, उनका अतिथि सत्कार तुम लोग करोगे और परमेश्वर की आशीष से तुम्हारे जीवन में उड़ेल दी जाएगी। वचन कहता है आगे कि बंदियों से। मेरे प्रियो, आज के समय में वैसे तो दास प्रथा खत्म हो चुकी है बिल्कुल ही पूर्ण तौर से, लेकिन यदि अगर हम देखें तो जेलों के बीच में आज भी बंदी गृह में लोग पड़े हुए हैं। उनका सत्कार किस रीति से लिखा हुआ बाइबल में कि उसे ना लगे कि वो बंदी है, उसे ना लगे कि वो कारागृह में डाल दिया गया, बल्कि उसे लगे कि सामने वाला भी बंदी है। तो दोस्तों, आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि जब हम किसी के विवाह में जाएं तो आका लालच ना करें, बल्कि उस विवाहित जोड़े को आशीष देकर, ताकि वो अपने आने वाले जीवन को अच्छी रीति से जी सकें, आशीषित जीवन जी सके। आगे वचन कहता है कि तुम प्राय स्त्री गमन व्याभिचार ना करना। मेरे प्रियो, दूसरों की स्त्री पर नजर ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सबोपदेशक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, उधर सुलेमान राजा जो है, उनके बहुत बड़े बड़े वचन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे यार और वो खत्म ही नहीं होगे, नहीं, उनका जो अर्थ है वो बहुत गहरा जाएगा, बहुत गहरा अर्थ जाएगा उन लोगों का, उन वचनों का बहुत गहरा अर्थ जाएगा यदि आप उसे सही रीति से समझोगे। तो मेरे प्रिय, वचन को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। अब वचन में आगे लिखा हुआ है कि तुम्हारा जीवन धन का लोभी ना हो, लालची ना हो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट रहो। लेकिन हम क्या देखते हैं आज के समय में, बहुतेरे मसीह लोग, बहुतेरे पास्टर्स लोग लाइव आते हैं और बोलते हैं कि हम दान कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें दान करो। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ मेरे प्रियो, ये आप लोग खुद देख सकते हो सोशल मीडिया के अंदर। ऐसे बाबा आ गए मार्केट में, डिजिटल बाबा, पता नहीं उन्हें ये कहना सही रहेगा या नहीं, लेकिन पेटीएम करो, यूपीआई करो कि हम लोग दान कर रहे हैं। भाई, आप लोग दान कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो, लेकिन आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों? यदि आप लोग ऐसा करते हो तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य सेवक आप कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि अभी तक जितना वचन हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किस रीति के मनुष्य को परमेश्वर ग्रहण करता है। वचन में आगे यह भी लिखा हुआ है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं क्यों किसी से डरूं? बिल्कुल सही बात है भाई, जब परमेश्वर हमारा सहायक है तो हम क्यों किसी से डरें? लेकिन परमेश्वर
कब सहायक होता है? जब आप उसके वचनों को मानते हो, उसकी कही हुई बातों पर चलते हो, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। ऐसे नहीं आप अधर्म के काम करते जाओ, लुचकुन के काम करते जाओ, प्राग स्त्री गमन करते जाओ, व्यभिचार करते जाओ, तो तुम्हें क्या लगेगा कि परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारी सहायता करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हो। यदि चलना है तो परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि आज के समय में तो हम देखते हैं जब मसीह लोग चर्च में जाते हैं तो खुद के पापों को, खुद के शराबों को तो घर पे ही छोड़ के चले जाते हैं और जाते हैं चर्च में सिर्फ ताली बजाने के लिए, सोने के लिए, अपनी बेकरी की दुकान खोलने के लिए। यदि ये मेरी बातें बुरी लग रही हो तो दोस्तों मुझे क्षमा करना, परंतु ये सत्य है, जीवन का कटु सत्य है। इस सत्य को आप लोग अपनी चर्चों में देख रहे हैं। अब आप कहोगे भाई लॉकडाउन का समय है, अब कौन सी चर्च लग रही है, अब कौन पाखंड कर रहा है? आप लोगों की बात सही है। अब कौन पाखंड कर रहा है और कौन चर्च लगा रहा है? अब चर्चें डिजिटल रूम में लगती हैं, डिजिटल रूम में ही दान पत्थर सब कुछ लिया जाता है। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, साथ होकर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। ऐसा ना हो कि जो वचन में लिखा हुआ कि अंत के समय में तुम लोग भरमाए जाओगे। शैतान खुद स्वर्गदूत का रूप लेकर तुम्हारे बीच में आएगा। अरे दोस्तों, शैतान को मौका ना दीजिए, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दीजिए अपने जीवन में कार्य करने के लिए। वचन में बने रहिए, दुआ में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत समय नजदीक है, लोगों के आने का समय नजदीक है। आज हम न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ में क्या देखा हमने कि हमारा सूर्य जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ रहा है। पहले कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली में बर्फबारी हुई, पहले कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि मौसम में इतनी जल्दी तब्दीली हुई। ये जो तब्दीली हुई ना मौसम में, इसी के कारण जो है टिड्डे आए, टिड्डों की संख्या बढ़ी, मौसम में नमी आई तो वो बाहर आए। दोस्तों, वचन कहता है कि मनुष्य ने मेरे साथ जो किया, मेरा जो खून किया, उस खून का बदला लेने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। ये कौन कहता है? वहाँ पे हमारा जो प्लानेट है ना, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी वचन में ऐसा करके लिखा हुआ है कि पृथ्वी कहती है कि तुमने मेरा जो खून किया है, इसलिए मैं पलटा लेने के लिए आऊंगा। तो दोस्तों, आज समय अपने पापों से अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के सामने झुक जाइए, अपने आप को नम्र और दीन कीजिए और इस पर्यावरण को सही करने के लिए परमेश्वर से दुआ कीजिए और खुद अपनी तरफ से पेड़ लगाइए और परमेश्वर की आशीष से पाइए। तो दोस्तों, मेरा समझाना आज के समय में आप लोगों को यही था कि यदि आप लोगों को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है तो परमेश्वर के वचनों को तो आपको मानना ही पड़ेगा। यदि आप इन वचनों से थोड़ा भी इधर उधर होकर चलते हैं तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के ग्रहण योग्य दास नहीं हो। यदि परमेश्वर के ग्रहण योग्य दास बनना है तो परमेश्वर के वचनों के साथ चलिए, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष